नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम महान संत मामा प्रयागदास जी की कथा को सुनेंगे, जो कि माता सीता को अपनी बहन मानते थे। आइए सुनते हैं संत मामा प्रयागदास जी की कथा को विस्तार से। संत मामा प्रयागदास सीता जी को अपनी बहन मानते थे। इस कारण सभी लोग उन्हें मामा कहते थे। वे जिस गांव में जाते थे, वहां के लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचते थे। एक दिन किसी गांव में उनके प्रवचन चल रहे थे। जो लोग व्यवस्था में लगे थे, वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि इनके लिए 7 तरह के फूलों की व्यवस्था करनी पड़ती है। गांव के लोग सोचने लगे कि ये 7 फूल कौन कौन से हैं। मालूम हो जाए तो हम इनकी व्यवस्था करें। बाकी चीज़ें तो इकट्ठा कर ली गई, लेकिन 7 फूल की व्यवस्था नहीं हो पाई। फूल नहीं मिले तो गांव के लोग चर्चा करने लगे कि संतों के बड़े नखरे होते हैं। अब पता नहीं मामा प्रयागदास कौन से 7 फूल मांग लेंगे। चलो एक काम करते हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं कि इन्हें कौन कौन से फूल चाहिए। सभी लोग मामा जी के पास पहुँचे और पूछने लगे, बताइए वो 7 फूल कौन से हैं, क्योंकि उन्हें इकट्ठा करने में समय लगेगा। मामा जी विरोधी स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, आपको कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक कार्य कीजिए, जब कथा शुरू हो जाए तो चुपचाप कथा सुनना। उस कथा में ही 7 फूलों की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। यह सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कथा में मामा जी बोले, मैं जिन 7 फूलों की व्यवस्था अपनी कथा में करता हूँ, आप लोग भी करें। 7 फूलों के नाम लिख लें। ये 7 फूल हैं: अहिंसा, संयम, दया, क्षमा, ध्यान, सत्य और परोपकार। यही वह 7 फूल हैं जिनसे मैं भगवान को प्रसन्न रखता हूँ। गांव के लोगों को समझ में आ गया कि संतों की बातों को सही ढंग से न समझा जाए तो हमारे मन में संत के लिए गलत भाव आ सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी संत मामा प्रयागदास की कथा। कथा से सीख मिलती है कि परमात्मा की पूजा के लिए अहिंसा, संयम, दया, क्षमा, ध्यान, सत्य और परोपकार, ये 7 फूल यानी 7 गुण बहुत जरूरी हैं। जिन लोगों में ये 7 गुण होते हैं, उन्हें परमात्मा की कृपा जरूर मिलती है। तो दोस्तों, यह थी माता सीता को अपनी बहन मानने वाले संत मामा प्रयागदास की कथा।